नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान की धरती पर आए और अजमेर से पीएम ने राजस्थान को 16,000 करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं, जिसमें से 5,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कों के, यानी आने वाला समय राजस्थान की सड़क व्यवस्था के लिए अच्छे दिन लाने वाला है। बांदीकुई जयपुर 4 लेन एक्सप्रेसवे, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, जयपुर और जोधपुर शहरों को एलिवेटेड रोड, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स का आज शिलान्यास हुआ। इस दौरान पीएम ने राजस्थान की डबल इंजन सरकार की जमकर तारीफ की है और कांग्रेस को जमकर कोसा है। पीएम ने कहा कि राजस्थान में 2 साल पहले तक भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की खबरें अखबारों में चमकती रहती थी, लेकिन अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली और कांग्रेस को मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस तक कह डाला। इस दौरान पीएम ने गहलोत पायलट के बीच की कलह पर भी चुटकी ली है। कुल मिलाकर पीएम का यह दौरा राजस्थान के लिए विकासपूर्ण तो रहा, लेकिन वहीं प्रदेश में सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है, आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है, त्याग बलिदान कुर्बानी देने वाली पार्टी है। चुनाव जीतना अलग बात है, परंतु देश का जो मिजाज है, डीएनए है, वो कांग्रेस से मिलता है। तो आप देखिए, सियासत इतनी जोरदार हो रही है कि प्रधानमंत्री के बयान के आते ही अशोक गहलोत का पलटवार भी आ गया है और कांग्रेस पार्टी ने अब घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि पीएम मोदी ने राजस्थान की धरती से कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कह डाला है। बहुत बड़ा बयान है ये, और कांग्रेस अब गुस्से में है, आक्रोशित है। चर्चा कर लेते हैं। शैलेंद्र गुर्जर जुड़े हैं, बीजेपी से अनूप ठाकुर जुड़े, कांग्रेस से सुभाष शर्मा जुड़े, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता का ही रिएक्शन ले लेती हूँ। अनूप जी, मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी, सुनने में आप लोगों को बड़ा अटपटा सा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन ये बात आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान की धरती से कही है, तो कुछ अपनी फीलिंग्स बताना चाहेंगे? कैसा महसूस हो रहा है ये टैग मिलने के बाद? राजनीतिक हताशा का प्रतीक हम इसे कहेंगे। जिस विचारधारा ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजादी दिलाई, और इनकी जो विचारधारा थी, देश की आजादी के लिए इन्होंने उंगली में नहीं कटाई, तो ये उस कुर्बानी के इतिहास को समझ नहीं सकते। और ये आज बोलने की स्थिति में आप समझिएगा, इन्होंने मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी कहा। मैं भाजपा को भारत जलाओ पार्टी कहना चाहूंगा। हो सकता है, और इसलिए कहना चाहूंगा कि देश की सर्वोच्च सत्ता पे बैठे व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री का इतना हल्का बयान, मैं कहता हूं इस देश को शर्मसार करता है, देश को लज्जित करता है। और मैं कहना चाहूंगा नंदिनी जी आपसे कि कांग्रेस पार्टी के लिए बोलने से पहले सोचने की महती आवश्यकता थी। आप देखिए, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और ट्रंप के इशारे पर चुप बैठने वाले, भारत की सेना को लज्जित करने वाले लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे, भारत की तो सेना को लज्जित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कर दिया भारत की सेना को लज्जित? आज तो खुद पीएम मोदी कह रहे हैं कि आप लोग तो दुश्मन देशों के सुरों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान उंगली खड़ी कर रहा था और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उंगली खड़ी कर रही थी। तो दुश्मन देशों के सुरों में सुर मिलाते हैं आप लोग। ये बात तो पीएम मोदी ने कही है आप लोगों के लिए। अरे नंदिनी जी, आप हमारी सुनिए तो सही जी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किसने किया था? देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। शैलेंद्र गुर्जर जी का रिएक्शन ले लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता का रिएक्शन ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा, तो अशोक गहलोत ने कहा
अशोक गहलोत साहब का बयान मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना नाखून जितना भी बलिदान न दिया हो, योगदान न दिया हो, वो हमें ना सिखाएं। पीएम की ये राजनीतिक हताशा है, ये नैतिक दिवालियापन है। अशोक गहलोत का बयान आया है, सियासत जोरदार हो गई पीएम के इस बयान से, आप क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, मुझे लगता है अशोक गहलोत जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शब्दों पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस जो बड़ी बड़ी बातें करती है, महात्मा गांधी जी ने कहा था जब भारत आजाद हुआ, कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, अब इस संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, और आज तक देखा आपने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आने वाले समय में प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी औलादें ये ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाती रहेंगी। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये भूल जाते हैं अशोक गहलोत जी बयान देते वक्त कि किस तरह से मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर हो गई थी पूरी कांग्रेस, और कांग्रेस सरेंडर होने के बाद किस तरह से भारत के 2 टुकड़े कर दिए। बताइए, क्या वो दर्द भूल सकता है हिंदुस्तान? 1 लाख से अधिक हिंदुओं को काट डाला गया, मार डाला गया, क्या वो भूल जाएगा हिंदुस्तान? बंटवारा आपने मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर करके कर दिया। आज बताइए, क्या जो मुस्लिम लीग की नीतियां थी उसी नीतियों को फॉलो नहीं कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी ने फॉलो किया, इंदिरा गांधी जी ने फॉलो किया, और आज तक राहुल गांधी जी भी फॉलो करते आ रहे हैं। बताइए, आपने वंदे मातरम जो उस समय आजादी का उद्घोष था, उसको भी आपने बंटवारा कर दिया। उसके जो प्रमुख अंश थे, जहां हमारी देवी देवताओं, भारत की संस्कृति का उल्लेख हुआ करता था, उसको भी आपके काटने का काम किया, उसको भी खत्म करने का काम किया। देश को बांटने का काम किया है कांग्रेस ने, और मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर किया है। और किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी को जलील किया जवाहरलाल ने। अरे सुन लो कांग्रेसियों, महात्मा गांधी जी ने कह दिया था, ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, खत्म कर देना शैलेंद्र जी, लेकिन अशोक गहलोत जी का एक और बयान सुन लीजिए। अशोक गहलोत का एक और बयान है। एक सेकंड सर, मेरी तो सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। भारत की सेना का हमेशा एक सेकंड, दोनों प्रवक्ता साथ में नहीं बोलेंगे। आपके कांग्रेस पार्टी के युवराज ने हमेशा भारतीय सर, एक सेकंड शैलेंद्र जी, टाइम हो गया। सेना से उनसे सुनिए, मेरा प्रश्न सुनिए। ऑपरेशन शैलेंद्र जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, एक सेकंड, शैलेंद्र गुर्जर जी, अशोक गहलोत जी का एक और प्रश्न। अरे अनूप जी, मैं उठा रही हूँ ना, मैं अशोक गहलोत की बात ही कह रही हूँ। गहलोत साहब ने कहा है कि देश के अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके कांग्रेस को घेर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। इन्हें देश के विकास, देश के मूलभूत मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। और भी मुद्दे जिन पर बात, लेकिन आप लोग कांग्रेस को ही टारगेट करते हैं। अशोक गहलोत साहब को बहुत बुरी लगी है, लंबा चौड़ा उन्होंने एक लेखन जो है वो शेयर किया है प्रधानमंत्री के इस बयान पर और आपत्ति दर्ज की है। तो अब सियासत जोरदार हो चुकी है। सुभाष शर्मा, बताइए नंदिनी जी, अगर उनको कहना था तो विकास में बात करते ना, राजस्थान की नीतियों में बात करते, केंद्र की नीतियों में बात करते। 17,000 करोड़ का हमने जो आपको पैकेज दिया है, शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, उस पर बात करते। सड़कों का जाल बिछ रहा है, राजस्थान विकसित हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा, इस पर बात करते तो अच्छा लगता। अशोक गहलोत जी सिर्फ मानसिकता बताती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने माओवादी पार्टी बोलेंगे तो चुप थोड़ी ना रहेंगे वो लोग सर। सुभाष शर्मा जी, ये बयान बहुत बड़ा बयान है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुभाष शर्मा जी से मेरा प्रश्न। अनूप जी रुक जाइए प्लीज, आपका टर्न आएगा, आप बोलिएगा। अनूप जी थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं ना सर, थोड़ा सा अनुशासन में रहते हैं। अनूप जी थोड़ा सा अनुशासन की जरूरत है प्लीज। मैं आपका जैसी टर्न आएगा मैं आपको समय दूंगी। राजनीतिक जो विश्लेषक है वो भी जुड़े हुए हैं। एक सेकंड, सुभाष शर्मा जी, राजनीति गर्मा गई है। आज चर्चा होनी थी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के लिए करके गए हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बहुत बड़े बड़े शिलान्यास हुए हैं, जोधपुर जयपुर को एलिवेटेड रोड और कई एक्सप्रेसवे, बहुत सारी सौगातें मिली हैं, उस पर चर्चा ना होकर कांग्रेस को लेकर जो टैग पीएम देकर गए हैं, माओवादी पार्टी, मुस्लिम लीगी पार्टी, इस पर सियासत जोरदार हो गई। आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? तो बात यह है कि डबल इंजन की सरकार जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसमें तो ये एड ऑन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और बजट सेशन राजस्थान असेंबली का चल रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी जो घोषणाएं हुई हैं, जो उद्घाटन होने हुए हैं, ये एक एड ऑन करने की स्थिति बनती है। लेकिन इस मामले में दो चीजें इंपॉर्टेंट सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी रेटोरिक में फंसी हुई है और कांग्रेस भी उसी रेटोरिक में फंसना चाहती है। अभी
आप इसको यूं लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यदि ये विकास का एजेंडा था तो इसमें इस राग को वापस छेड़ा नहीं जाना चाहिए था कि कांग्रेस ने क्या किया। 13 साल से आप भारत की सत्ता पर काबिज हो, आपको जो भी सुधार करने थे आप उस दिशा में अग्रसर होते, आप अब तक जनता को कुछ करके दिखाते। यदि कांग्रेस इस देश की वो इनविंसिबल पार्टी रही है जिसको 40 साल तक हराया नहीं जा सका, और वो विचार जो कांग्रेस का है जिसको कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानते हैं कि इस देश पर कोई भी सत्ताधारी पार्टी बनेगी उसको कांग्रेस बन जाना पड़ेगा, यदि ऐसा विचार है तो उस विचार में कोई नयापन, न्यूआंसेस लाने चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे जातिगत आरक्षण की बात हो, इन मामलों में भारतीय जनता पार्टी चुप है और कांग्रेस के ही उन लीडर्स की पूजा करती है, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे सरदार पटेल हो। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये रेटोरिक है। और मुसलमानों की जहां तक बात है, कार्यकर्ता को लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब बारी आती है सत्ता को बोलने की, मुसलमानों के मामले में सत्ता चुप रहती है भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी बात, कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस को रेटोरिक छोड़ देना चाहिए कि देश की आजादी उन्होंने दिलाई है। देश की आजादी यदि ये कहते हैं कि इनका संविधान बनाया हुआ है, तो उस वक्त जिस वक्त अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, भारत का आम आदमी अंग्रेजों से लड़ने के लिए आमादा था। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने यदि संविधान दिया है तो कांग्रेस से पहले अंग्रेजों के राज में ये जो सत्ता हस्तांतरण हुई तो फिर अंग्रेज को क्या माना जाए, उसमें भी तो सत्ता में बहुत सारे मतलब आप नॉर्मल कह रहे हैं आदमी कि आए ना दोनों सामने। पार्टियां किसी घमंड में या किसी भ्रम में ना रहें, जनता सब कुछ देख रही है। आप दोनों पार्टियों को यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि अपने अपने लिमिट्स में रहकर अपने काम करो ना। काम है आप वो वो करिए। ये सियासत में मत पड़िए। ठीक है अनूप जी का, अनूप ठाकुर जी पेपर लीक पर आ जाते हैं। अब माओवादी कांग्रेस, मुस्लिम लीगी कांग्रेस, तो एक बयान हो गया, उस पर आपके सभी बड़े नेताओं ने जो है बयान दे दिया है, बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान की धरती से कहा कि जब गहलोत सरकार थी तो अखबारों में चमकती थी हेडलाइंस, आपकी सरकार में पेपर लीक की और भ्रष्टाचार की खबरें चमकती थी। वो पेपर लीक अब बंद हो चुका है। भजनलाल सरकार की तारीफ करके गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या रिएक्शन देंगे अनूप ठाकुर? नंदिनी जी, पेपर लीक पर बोलना चाहूंगा, इसमें राजनीति करने के बजाय आप राजस्थान के उस कड़े कानून की सराहना कर देते कि आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, दोषियों की संपत्ति जब्त करने जैसे प्रावधान जो देश में मिसाल बने हैं। युवाओं को बरगलाने की जगह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरे देश में इस कड़े कानून को हम लागू कर देंगे। और उचित होता जब वसुंधरा राजे जी प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तो आप डेटा उठाकर देख लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकाल में राजस्थान के अंदर क्या हुआ था। तब इस तरह के कोई कड़े कानून बनाए गए थे, लेकिन ये कड़े कानून कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत जी की सरकार नहीं बनाए। तो आप देखिए कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की जगह हमने जो शक्ति के काम किए उसकी सराहना भी करनी चाहिए और ये भी निर्णय लेने चाहिए कि ये पूरे देश के लिए लागू होगा। जैसे आप देखिएगा कोरोना काल में राजस्थान ने जो काम किए, अच्छे काम किए, वो प्रधानमंत्री जी को पसंद आ गए थे। राजस्थान की जो योजनाएं थी, चाहे चिरंजीवी योजना हो, उड़ान योजना हो, इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, आप देखिए सारी तमाम योजनाएं। आप जहाँ शिक्षा के क्षेत्र की बात करते तो मैं कहता हूं आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर वो मुद्दे, शिक्षा देना दूर, आप ऐसी खबरें राजस्थान में चल रही है। आपकी सरकार को 11 वर्ष देश में हो गए। देखिए प्रधानमंत्री का ये दौरा, गिर जाती है, बच्चे मर जाते हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा एक तरफ ये दिखाने के लिए था कि हम देखिए राजस्थान को कितनी सौगातें दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए जो जो मुख्य बिंदु जिनकी वजह से आप सत्ता से बाहर हुए, उन बिंदुओं को हाईलाइट प्रधानमंत्री ने किया। अब पेपर लीक को वो हाईलाइट कर रहे। पेपर लीक तो था ही सबसे बड़ा मुद्दा, नहीं रोक पाए आप पेपर लीक होने से। अब वो टैग आपके ऊपर, वो कलंक लग गया है, उसको आप कैसे धोएंगे? आपको जिसको टारगेट करना होगा वो करेगा, क्योंकि पेपर लीक तो सच में हुए थे, सच में अखबारें हमने भी पढ़ी है, कितने बड़े बड़े प्रकरण, कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। तो प्रधानमंत्री आप पर तंज कस रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? मुझे पता है हेल्पलेस है आप लोग। काश पेपर लीक नहीं हुए होते तो आज आप लोग स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते। पेपर लीक जिस सरकार में होंगे वो आपने खुद उनको बैठे बिठाए मौका दिया है ना बीजेपी को, तो आपको घेरने के लिए। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? और आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, कौन सा कड़ा कानून हो गया प्रदेश के अंदर लागू? कौन से 10 करोड़ का फाइन किसी ने भर दिया? कौन सा इंप्लीमेंट हो गया आपका वो बनाया कानून पेपर लीक के खिलाफ? और अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो आप लोगों ने कौन सा विरोध कर लिया, कौन सा दबाव सरकार पर बना लिया? सरकार जेन्युइन कार्रवाई ऐसा ही पेपर लीक में नहीं कर रही है, तो आप लोगों ने क्या कर लिया?
क्या विपक्ष की आप भूमिका आप देखिए लोगों ना की रहती नंदिनी है? जी, आप सुनने का प्रयास तो करिए, आप तो वन साइडेड हो रही हैं। नहीं वन साइडेड नहीं हूँ सर, अभी बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे भी सवाल करूंगी। मुझे तो बुरा आप लगता है कि पूछिए आप ना, लोगों ने बैठे ये बिठाए देश में बीजेपी वालों को मौका दिया है। आप पूछिए कि देश के प्रधानमंत्री चित्तौड़ में आके राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार की चल रही योजनाएं थी, उनकी गारंटी राजस्थान की जनता को देश के प्रधानमंत्री ने दी थी कि 25 लाख की चिरंजीवी ठीक है, योजना आप भी ही का मिलेगी, प्रश्न है। हाँ, इंदिरा शैलेंद्र रसोई जी, भी मिलेगी, अनूप ठाकुर जी उड़ान भी का जवाब दे मिलेगी, दीजिए। देश की शिक्षा में राजस्थान की मिलने जो वाले स्कीम्स लैपटॉप हैं, भी उन्हें मिलेंगे। खराब करने का अब काम आप बच्चों लोगों के ने सिर किया पर है। छत गिर रही है और बच्चे स्कूलों में मर रहे हैं। ठीक है, जवाब और ले लेते हैं बच्चे सर अब। टॉयलेट करने नहीं जा पा रहे हैं, शैलेंद्र जी, पानी जवाब नहीं दे दीजिए। कि सरकारी विद्यालयों में टॉयलेट नहीं है, तो ठीक वो है क्या सर, बहुत होगा सारे कि प्रश्न उन पर आपने विचार एक साथ कर लेते पूछ लिए, अब जाएं। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, देखिए ये बात तो अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, जो हमारी अच्छी स्कीम्स थी आपने उसे भी खराब करने का काम किया है। राजस्थान की अच्छे जो काम थे आपने उसका भी बंटा डाल कर नंदिनी जी, दिया। जवाब ले लेते हैं ना। मैं बिल्कुल, झूठ पे अरे सड़क सुन चल तो रहा लो, है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं, सुनने का मादा रखो। जिस तरह से राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं देश को, जिस तरह से गुमराह करने का काम करते हैं, आप बता दीजिए कौन सी चिरंजीवी योजना बंद हो गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना मां के नाम से चल रही है, 25 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है। बताइए, कोई ऑर्डर हो तो बताइए। यहाँ मैं चैलेंज करता हूँ अनूप ठाकुर को, कोई ऑर्डर हो तो बताइए, कोई नोटिफिकेशन हो तो बताइए। कोई भी योजना बंद नहीं की, आपने योजनाओं का नाम बदलने का काम किया। हमने उन योजनाओं को अच्छा किया और उसमें जो कमियां थी उनको दुरुस्त किया। 25 लाख रुपए का बीमा कहाँ है? आज देखिए नंदिनी जी, समझ में आने झूठ लगा नहीं बोलेंगे कि राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री से डिमांड करता हूँ। एक सेकंड, दोनों प्रवक्ता साथ में नहीं, एक सेकंड। ये नोटिफिकेशन अनूप जी, ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा अनुशासन में रहकर बात करते हैं। एक सेकंड। बीजेपी के प्रवक्ता का टाइम है, उन्हें बोलने दीजिए। एक सेकंड। ये ऑर्डर अनूप जी, उनके समय पर मत बोलिए ना, उन्होंने आपके समय पर इंटरफेयर नहीं किया। अब आप उनके समय पर, मैं आपको काउंटर का टाइम दे दूंगी। लेट हिम स्पीक। एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना में 25 लाख रुपए का बीमा, तो सर मैंने भी नहीं सुना। आयुष्मान 25 आप लाख बताइए रुपए का कोई बीमा ऑर्डर मिल हो रहा तो है। झूठ क्यों बोल रहे हो? आप बताइए कोई ऑर्डर हो तो एक सेकंड, चलिए। कोई नोटिफिकेशन आया हो चलिए, कि शैलेंद्र योजना को बंद कर दिया गया हो। एक सेकंड बोल दीजिए नंदिनी जी। एक सेकंड अनूप ठाकुर जी, एक सेकंड। शैलेंद्र गुर्जर जी, देखिए कुल मिलाकर, एक सेकंड सर, मैं आप ही का प्रश्न बढ़ा रही हूँ, रुकिए। प्रदेश की जो व्यवस्था है, प्रदेश का जो विकास है, कांग्रेस पार्टी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। स्कूलों में छत गिर जाती है, स्कूलों की हालत देखिए, टॉयलेट्स नहीं बने हैं। किस बात पर आप पीठ थपथपा रहे हैं? वो ये पूछ रहे हैं, किस बात पर इस सरकार की तारीफ हो रही है? ये छतें 2 साल में नहीं टूट गई हैं, इनका रिपेयर नहीं हुआ। 5 साल जो गहलोत सरकार घोटाले, घपलों, भ्रष्टाचार की सरकार थी, उसको ठीक करने में लगी हुई है माननीय भजनलाल सरकार। आप बता दीजिए कि एक भी पेपर लीक हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से, मैं बताइए कोई पेपर लीक हुआ? दोनों प्रवक्ता साथ में बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। लोगों को नियुक्तियां नहीं दे दी गई। दोनों प्रवक्ता साथ में बात करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी सर। मैं फाइनल, ये मेरा फाइनल रिएक्शन है। हमने 150 से नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड शैलेंद्र जी, एक सेकंड। दोनों प्रवक्ता, एक सेकंड सर, मेरे को एक फाइनल बात कहनी है। अगर दोनों प्रवक्ता साथ में बोलेंगे तो सर ये डिबेट आगे नहीं बढ़ाऊंगी मैं। अब ये मेरा फाइनल कॉल है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है, लेट हिम स्पीक, मैं आपको काउंटर का टाइम दूंगी। अनूप ठाकुर जी तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। सिर्फ कहना नहीं सर, सुनना भी होता है। एक सेकंड शैलेंद्र गुर्जर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक सेकंड पत्र लिखे शिक्षा विभाग के अधिकारी अनूप ठाकुर जी, सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, दोनों प्रवक्ता साथ में नहीं, उनका टर्न है, मैं आपको काउंटर का टाइम दूंगी 30 सेकंड्स का। लेट हिम स्पीक फर्स्ट, ठीक है सर? शैलेंद्र जी, 2 साल में पेपर लीक नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वादा था राजस्थान के युवाओं से, हमने पूरा करने का काम किया। 150 से अधिक FIR दर्ज हुई, 450 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किया। जो इनका काम था, इन्होंने कानून बनाया, उसके बाद पेपर लीक होते रहे, उसका कड़ाई से पालन आज किया जा रहा है और अपराधियों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। दूसरी बात, जो विकास की बात कर रहे थे, तो मैं बता देना चाहता हूं, 11 साल से पहले 74 एयरपोर्ट थे भारत में। 60 साल में हमने 174 बना दिए, 100 एयरपोर्ट बना दिए, 80,000 किलोमीटर हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिए। आप बता दें, एम्स, IIT हमने सब दुगने कर दिए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज। सुनिए तो सही, राजस्थान की ERCP जिसको कांग्रेस, अरे सर ERCP कहाँ आगे बढ़ पा रही है? कुछ बिंदु तो आप भी ना बोले तो आप भी गिर जाएंगे। ERCP का नाम मत लीजिए। वर्क ऑर्डर जारी हो गए। हाँ शैलेंद्र जी, ERCP की आप
बात तीसरा करते हैं बात आपके पूरा हो बजट गया में है। कहीं दूर दूर कहना- तक जीआरसीपी का जिक्र नहीं होता है। आप कह रहे हैं हमने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई आप पेपर बताइए, लीक में कर 26,000 करोड़ दी, टेंडर पेपर लागू लीक हो में गए। आपने 5 साल छोटी इन्होंने छोटी क्या किया? मछलियां 5 पकड़ साल ली कांग्रेस और ने बड़े क्या बड़े किया? सब लोगों 30 को साल से छोड़ यमुना दिया, जल समझौता पीठ नहीं कर थपथपाते पाई हैं। कांग्रेस। ठीक है, हमने अनूप यमुना ठाकुर जी 30 जल सेकंड्स समझौता रिएक्शन। किया, शेखावत डिवीजन को सर, पानी उनका दिया है। रिएक्शन ले लेते हैं। माओ बहनों के लिए क्या ये शौचालय दे पाए? कांग्रेस की बड़ी बड़ी 30 सेकंड्स का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में सुभाष शर्मा महिलाओं जी को का रुख शौचालय दे पाए, न महिलाओं को शिक्षा दे पाए, सर, न महिलाओं को सुरक्षा दे पाए। आप- अगर सुरक्षा देने का काम किया माननीय आप कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन लेते हैं। एक हमने सेकंड 12 सर। करोड़ से अधिक शौचालय दिए। शैलेंद्र हमने जी, 10 रुक करोड़ से जाइए। अधिक- शैलेंद्र हमने जी, LPG रिक्वेस्ट। सिलेंडर दिए माताओं को। अरे हमने सर, जल जीवन मिशन जैसी पवित्र योजना लागू की। हमने ऐसे गांव ढाणी ये तक जल बड़ी पहुंचाने का तकलीफ काम का किया। विषय होता हमने है। 2 ये लाख अगर दो 2 प्रवक्ता लाख एक गाँवों साथ को बिजली देने का काम किया है। में हमने शोषण हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकती। 33% आरक्षण देने का मुख्यमंत्री जी काम के किया। क्षेत्र में हमने बिना भेदभाव से मुस्लिम महिलाओं के लिए बलात्कार हो अपराध रहा और है। शोषण मैं हो कुछ रहा नहीं है कर उनके सकती। साथ। महिला सुरक्षा उनके साथ दे दी। नाइंसाफी होती शर्म थी। आनी चाहिए, हमके ऊपर शर्म तलाक आनी दी सर, जाती है। दोनों प्रवक्ता शांत हो जाइए, मेरी रिक्वेस्ट मान देखिए, लीजिए। अब शर्म बस आनी सर, चाहिए, शैलेंद्र जी, चौकी अनूप बस ठाकुर में जी का रुख कर गैंग लेते रेप हैं। होता है। एक सेकंड, अनूप ठाकुर जी, आप देखिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ 30 सेकंड्स का, अपनी बात रख लीजिए। आप शैलेंद्र जी ने जो भी बात यहाँ पर कही है, अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं, बीच में फिर सर मत बोलिएगा। आप 30 सेकंड्स ले लीजिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? माओवाद में कमी नहीं आ गई। 80% ठीक है सर, अब उनका टर्न है ना, लेट हिम स्पीक। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया ठीक है, ठीक। आज 126 सर, जिले फाइनल- नक्सलाइट से फाइनल- प्रभावित एक थे। सेकंड, एक अब सेकंड। मात्र 11 जिले रह गए। आतंकवाद में 90% की सर, कमी आ गई है। जीरो सिर्फ कुछ डिसिप्लिन। क्षेत्र कश्मीर में जीरो आतंकवाद डिसिप्लिन। है, उसको भी खत्म कर ये दिया। बिल्कुल और जीरो कांग्रेस डिसिप्लिन ने वाली डिबेट है देश सर, को मैं नहीं बर्बाद कर पाऊंगी। करने का काम किया है। कांग्रेस ने 25 लाख देश रुपए को का बर्बाद इलाज किया मिला है। दिया पूरे। पिछड़ों, दलितों, गरीबों दो को प्रवक्ता हमने है, वोट बैंक एंकर से की ना कमी सुन की। पाए। हमने 26 करोड़ लोगों को एक- गरीबी जो रेखा दो से ऊपर प्रवक्ता निकाला है, भैया। एंकर की ना सुन पाए। क्या आपके भाषण सुनने नहीं आए भैया? वो पार्टियां क्या देश की सुनती होंगी? बस रुक आज जाइए। आपके भाषण आपने सुनने देश नहीं को आए। तोड़ने का काम सच किया है। बेधड़क पे आपके झूठ नेता बेधड़क बोले जा विदेश रहे हो। में जाकर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की निंदा सर, करते हैं, शैलेंद्र भारत के जी, संविधान की निंदा एक करते हैं, सेकंड, एक भारत सेकंड, के सर, कानून आप की निंदा आवाज करते हैं, डाउन करिए। भारतीय सेना को नीचे आवाज गिराने का डाउन काम कीजिए, करते हैं। आवाज डाउन आपकी कीजिए जेब सबकी। में। अनूप ठाकुर जी का भी वॉल्यूम कम कीजिए। मेरी शैलेंद्र जी, आप बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन नहीं, है, आप मेरी बताइए, आपसे आप रिक्वेस्ट अनूप है, ठाकुर जी को रोक आप पाएंगे ऐसा क्या? मत कीजिए। नंदिनी जी, आप छोड़ दो, मैं आपको अनूप रोकना ठाकुर जी का चाहिए। वॉल्यूम मेरा कम हो फैसला चुकी है। मैंने बीच में मैं नहीं बोला। मैं उनको मैंने लगातार बीच में रोक रही नहीं हूँ। बोला, सर, अब आप भी बोला, बीच में बोला, मत बोलिए चाहिए। प्लीज। आज जब मैं बता रहा हूं, सुभाष क्या शर्मा जी। विकास हुआ है, उस पे सुनने को ठीक तैयार नहीं है, हो रहे। सुभाष शर्मा जी, आप बताइए सर, ये जो खींचतान है दोनों पार्टियों की, इसमें सर जो जनहित के मुद्दे होते हैं ना, आज हमें डिबेट में वो भी डिस्कस करना था कि क्या क्या सौगातें आज मिली हैं, लेकिन सारा वक्त कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप की खींचतान में निकल गया। और यही इस देश की राजनीति में होता है, विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, मुस्लिम वर्सेस हिंदू की लड़ाई में। सुभाष शर्मा जी, तो अभी आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे क्या देख पा रहे हैं? ये कोई डिबेट होने देना चाह रहे हैं कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले डिरेल कर रहे हैं डिबेट को, बुरी तरह से ऐसी डिरेल मुद्दों कर पे रहे हैं। बात नहीं हो अरे रही है। मैं अनूप जी, मुद्दों अब पे आप बात करना पॉलिटिकल हम एक्सपर्ट चाहते को हैं। भी नहीं आप बोलने यार देंगे बोलने ही क्या? नहीं दे रहे हो किसी को। आप बीजेपी प्रवक्ता को सुनना नहीं चाह रहे हो, आप बीच बीच में सुन लिया उनको, मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ रिप्लाई नहीं दे पा नहीं रहे नहीं 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 डिसिप्लिन, थोड़ा डिसिप्लिन दिखाइए। यहाँ जो हो रहा है वही देश में हो रहा है। 75-76 साल में हो क्या रहा है? ये दोनों पार्टियां आपस में वही आरोप प्रत्यारोप। अब 13 साल से मोदी जी आरोप लगा रहे हैं, फिर आप आ जाओगे, आप आरोप लगाओगे भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ दिया। अब बात कर लेते हैं, आपने भी पेपर लीक की बात करी है, जिसके ऊपर आपका दावा यह था कि भाई हमने कड़ा कानून बनाया। थोड़ा सा सिरे से देखो इस मामले को कि हैंड इन ग्लव्स जिन लोगों के थे, अशोक गहलोत, इस मामले में मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अशोक गहलोत का पर्सनल कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सचिन पायलट की वजह से जिस तरह से अशोक गहलोत कमजोर हुए और इन्हीं के लोगों ने फायदा उठाया और ये पेपर लीक के कांड हुए। आपने कानून बना दिया, लेकिन आपको ये तो पता था ना कि इस कानून का अब हम तो जा रहे हैं, अगले आने वाली सरकार हमारी आने वाली नहीं है। तो आप जब आप यूं समझो कि हम चोर को कहो चोरी करो और साहूकार को कहो जागते रहो, ये काम हुआ ना आपके राजकाज शर्मा साहब, आपको ये कैसे कयास है? 70 सीटें हमारे पास आई है, सरकार हमारी नहीं आ रही, हम कैसे सोच लेंगे ऐसा? हम तो हमारा आत्मविश्वास थोड़ा सुनने का मेरे को ऐसा लगता है सर, थोड़ा सा लेट हिम साहब कंप्लीट। मैं आपको 30 सेकंड दोनों प्रवक्ताओं आप को अपने दूंगी। टाइम पे थोड़ा- बोलन, आप टाइम पे बोलिए, सर, जल्दी आप से बात पूरी कीजिए। इंटरवीन मत बता रहे करें। हैं पायलट साहब का और उनका आपका टाइम आएगा ना, अरे भाई आपका टाइम आएगा, आप उसमें आपस में बोलना सर ना, आराम बहस से बोलना। नहीं, मैंने आपको आपस कोई में रोका बातचीत नहीं। मैंने सर आप सुभाष दोनों जी, को अपना टोका पॉइंट रखिए। बात में यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक पेपर लीक की बात है, मौजूदा सरकार इस मामले में ठीक से काम कर रही है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो,
ये जो कांग्रेस से कंपैरिजन करने का जो मसला है, ठीक है, जब मुगलों से अंग्रेजों ने सत्ता ली थी तो बहुत ठीक है। सारी बुक्स छपवाई अंग्रेजों जी, ने जी। कि देखिए मुगलों ने 300 साल के राज में इतना काम नहीं कर पाए, 250 जी, साल के जी, राज में जी, जितना जी। हमने 50 साल में कर दिया, ठीक है, 30 साल में ठीक कर है। दिया है। ये कंपैरिजन ना करें। ठीक है, मूव ऑन जनता करना बहुत चाहिए। जागरूक है। शैलेंद्र जी 30 सेकंड्स, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं, आप कांग्रेस से मूव ऑन कीजिए, आगे फ्यूचर की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, देश की बात कीजिए, कांग्रेस से मूव ऑन कीजिए। बिल्कुल विकास की ही बात कर रहे हैं आप। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, आप कंपेयर तो पिछली सरकारों से ही करेंगे ना, जिन्होंने 50 साल राज किया भारत पर, उन्हीं से आप कंपेयर करेंगे। आज 11 साल में जो रफ्तार पकड़ी है, क्या हम चौथी अर्थव्यवस्था नहीं बन गए क्या विश्व में? क्या आज विश्व में डंका नहीं बच रहा क्या भारत का? क्या आज पासपोर्ट की अहमियत कितनी जबरदस्त हो गई? आज माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं, लोग उनके चरण छूते हैं, उनको बॉस कहते हैं और किस तरह से उनको अपना लीडर कहते हैं, ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। और आज किस तरह से हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए, हमने मुंहतोड़ जवाब दिया आतंकवाद में, हमने पाकिस्तान में घुस को आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया है। क्या आपने किया ये सब? क्या आप कर पाए? भूल गए जब बॉम्बे में हमला हुआ था, तब मुंह पे पट्टी बांध ली थी, सोनिया गांधी जी रोने लग जाती है, बट पाटला एनकाउंटर पे आप आंसू बहाते हो। आप किस तरह से सर वही वाली बात हम फिर रिपीट करेंगे कि मूव ऑन कीजिए कांग्रेस को आप गले लगाने का काम कर रहे हो। ये पूरे भारत की जनता ने देखा, इसीलिए 11 साल से आपको विपक्ष का दर्जा नहीं मिला था, विपक्ष का दर्जा नहीं मिला। शैलेंद्र गुर्जर जी एक सेकंड, वही बात है कि बार बार कांग्रेस की बुराई करते करते सारा टाइम आप उसी को दे देते हैं। हम ये बोल रहे हैं, आप विकास कैसे देखोगे? ठीक है, अनुराग ठाकुर जी का रिएक्शन ले लेते हैं। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, एक सेकंड, पहले कितनी ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले कितने बिजली घर वही थे, तो आज बात है ना कितने सर, बिजली कांग्रेस की बात करते करते आप आपकी उपलब्धियों की तरफ जनता का ध्यान ही नहीं जा पाता, क्योंकि आप लोग कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग और माओवादी लीग करेंगे तो फिर यही होगा। जो सौगातें आज आप देके गए नहीं हो पाई ना, उस पर चर्चा। अनूप ठाकुर जी को भी खत्म करने का काम हमने ठीक किया है, ठीक है। अनूप ठाकुर जी, अनूप ठाकुर जी, सड़कों की सौगातें, कांग्रेस ने सिर्फ ठीक है सर, ठीक है सर, फाइनल कमेंट। देश को लूटना बांटना। अनूप ठाकुर जी का समय है सर, एक सेकंड। कांग्रेस के प्रवक्ता रिएक्शन दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है राजस्थान। 17,000 करोड़, 17,000 करोड़। ठीक है, ठीक है, 16,500 पौने 17,000 के लगभग वो फिगर था, 17,000 करोड़ बोल देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। अनूप ठाकुर जी आप रिएक्शन दीजिए, ये बड़ी सौगातें हैं, राजस्थान के फ्यूचर के लिए अच्छे दिन की बात कर सकते हैं हम। नंदिनी जी क्यों भुला देना चाहते हैं उन गारंटियों को जो देश के प्रधानमंत्री जी ने चित्तौड़ में दी थी पहली बार? पूछो तो सही, कौन सी गारंटी? एक भी बता दें, मैं उस पर जवाब दूंगा नंदन जी। ये ऐसे वही बात है सर, आप फिर उनके बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। अनूप ठाकुर जी कौन सी स्कीम बंद कर दी? पूछिए। एक सेकंड में पूछ लेती हूँ, कौन सी स्कीम बंद कर दी? कौन सी स्कीम बंद हो गई? कौन सी स्कीम बंद हो गई? नहीं करते हैं। अच्छा अनूप जी, कौन सी स्कीम, कौन सी महत्वपूर्ण स्कीम बंद हो गई बता? सर समय लिमिटेड था, आप मेरे सवालों का जवाब ये देने नहीं को जवाब दे शुक्रिया। पाएंगे क्योंकि शुक्रिया। एक भी स्कीम बंद नहीं हुई। शुक्रिया कांग्रेस सभी पार्टी से प्रवक्ता, झूठ बोलना जानती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे इसके बाद सियासत बहुत तेज हो चुकी है राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत साहब का पलटवार आ चुका है। अब देखते हैं और कौन कौन से नेता रिएक्शन देते हैं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है, आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है, त्याग बलिदान कुर्बानी देने वाली पार्टी है। चुनाव जीतना अलग बात है, परंतु देश का जो मिजाज है, डीएनए है, वो कांग्रेस से मिलता है।